हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बच्चों अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, इंसानों का जो शरीर होता है वो किस तरह से काम करता है। तो बच्चों, हमारा जो शरीर है उसमें कई पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी कि जो अलग अलग हिस्सों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो जिसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, हमारा स्टमक होता है। तो ये अलग अलग पार्ट्स मिल को हम क्या बोलते हैं, हम ऑर्गन्स बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हर एक ऑर्गन का कुछ अलग काम होता है करने के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी में 3 मेन पार्ट होते हैं, हमारा सिर, दूसरा हमारा ट्रंक जो हमारा चेस्ट और स्टमक का एरिया होता है, और तीसरा लिम्ब्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि हेड। हेड मतलब सिर। सिर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसमें कि क्या क्या चीज़ें मानी जाती हैं। हमारी आइज़, आँखें, कान, नाक, मुंह, जो कि हमें किस किस चीज़ में मदद करते हैं। आइज़ हमें देखने के लिए हेल्प करती हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं कोई चीज़, और मुंह से हम कोई चीज़ को टेस्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन सब में, वो होता है हमारा सिर, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन हमारे सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसी के हिसाब से सारी बॉडी हमारी समझती है कि हमें क्या देखना है, हमें फील करना, हमारा सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना। तो ये सब चीज़ें हमारा ब्रेन हमें बताता है। तो ब्रेन जो होता है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू मूव और रिएक्ट द थिंग्स। ब्रेन हमारा अलग अलग चीज़ों को या हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए या अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से महसूस करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हमारा हेड होता है बच्चों, ये हमारा ट्रंक होता है, हमारा चेस्ट और उसके नीचे का एरिया। और हमारे हाथ और पैरों को हम आर्म्स और लेग्स को हम लिम्ब्स बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रंक के बारे में। ट्रंक क्या है? ट्रंक हमारे शरीर का बीच के हिस्से को हम बोलते हैं, जिसमें कि चेस्ट और बेली पार्ट आता है। ये हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो कि जैसे कि हमारे चेस्ट में होता है, लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, इन सब को बचाता है, सुरक्षित रखता है। तीसरा होता है लिम्ब्स। लिम्ब्स में क्या आते हैं, हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, ये हमारे लिम्ब्स में आते हैं। आर्म्स को हम अपर लिम्ब बोलते हैं, और हर एक आर्म में जैसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे अपर आर्म, फिर एल्बो मतलब कोहनी, उसके बाद रिस्ट कलाई, और फिर हाथ होता है। तो हाथ में क्या होता है बच्चों, एक तो हथेली होती है, पाम जिसको हम बोलते हैं, और 5 हमारी उंगलियां होती हैं। हाथ हमें क्या क्या चीज़ में हेल्प करता है? हैंड से हम कोई चीज़ को पकड़ सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे हैंड से हम कर सकते हैं। हमारी फिंगर्स, उंगलियों से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और किसी चीज़ की तरफ इशारा कर सकते हैं। और इसी तरह से बच्चों, हमारे जो पैर होते हैं उनका जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम लोअर लिम्ब्स बोलते हैं। हर एक पैर में क्या क्या पार्ट होते हैं, जैसे कि एक थाई होती है, घुटना होता है, एक शिन, एक काफ, इस तरह से ये बताया गया है इस पिक्चर में। घुटना नी है, इस हिस्से को थाई बोलते हैं, इसको हील बोलते हैं, टोज़ हैं, ये फूट है। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट को मिल करके हमारा लेग बनता है। तो ये लेग्स हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। हम किसी चीज़ को अपने पैर से किक कर सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं। तो ये सब हमारे लिम्ब्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी चीज़ होती है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होती है बच्चों? कुछ फिक्स ऑर्गन होती हैं जो हमें अपने वातावरण के आसपास की चीज़ों को फील कराने में हमारी मदद करती हैं। जैसे कि हमारी आइज़, टंग, नोज़ और ईयर्स, और हमारी स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होती हैं। जैसे आँख से हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को देख सकते हैं, जीभ से हम किसी चीज़ को खाकर उसका टेस्ट, स्वाद बता सकते हैं, नाक से हम चीज़ों को सूंघ सकते हैं, और कानों से हम अलग अलग तरह की आवाज़ों को सुन सकते हैं। और स्किन से क्या होता है, हम कोई चीज़ को टच करके फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसी है। तो इन 5 चीज़ों ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइज़ के बारे में। आइज़ क्या होती हैं?
हमें चीज़ों को देखने के लिए और हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं उन्हें पहचानने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। हम अलग अलग शेप्स को, कलर को, चीज़ों के कि किस किस आकार की है, किस कलर की है, वो सब चीज़ें हम अपनी आँखों से देखकर पहचान सकते हैं। और हम चीज़ों की पोजीशन, उनकी स्थिति क्या है, उन्हें एक जगह से दूर जाना, अगर कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम आँखों से देख करके उससे दूर जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आँखें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें अपनी आँखों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए कि उन्हें चोट नहीं पहुँचे, उन्हें रेगुलरली साफ़ करना चाहिए ताकि उसमें कोई बीमारी ना हो। इस तरह से हमें आइज़ की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि आइज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है टंग, जीभ जिसको हम बोलते हैं। जीभ से हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं तो जीभ का यूज़ होता है, हम खाने को टेस्ट करते हैं तो हम टंग का यूज़ होता है। टंग हमें ये बताती है कि खाना सॉल्टी, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है या कड़वा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे टंग में अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होती हैं। जैसे आगे के यहाँ पे हिस्से में सॉल्टी, यहाँ पर मीठा, यहाँ पर खट्टा, यहाँ पर कड़वा, इस तरह से अलग अलग हिस्से हमें जीभ के अलग अलग टेस्ट को बताते हैं। तो टंग को हमें डेली साफ़ करना चाहिए अपनी जीभ को। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है ईयर्स, कान। कान हमारे बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो हमें अलग अलग तरह की आवाज़ों को सुनने में हेल्प करते हैं। कुछ प्लीजेंट म्यूज़िक होता है, प्लीजेंट साउंड होती हैं, अच्छी आवाज़ें होती हैं, जैसे गाने हम कोई सुनते हैं। कोई परेशान करने वाली आवाज़ होती हैं जैसे कि अनप्लीजेंट साउंड जिसको हम बोलते हैं, जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। हम दूसरों के इंस्ट्रक्शन सुन सकते हैं, उनको फॉलो मान सकते हैं। जब हम चल रहे होते हैं सड़क पर तो हम कार या बस के हॉर्न को अपने कानों से सुन सकते हैं और सड़क में साइड में हो सकते हैं। तो इस तरह से कान हमें कोई भी एक्सीडेंट होने से भी हमको बचाते हैं। इसके बाद बच्चों जब हम अपनी आँखों को रेगुलरली, जब हम नहाते हैं तो हमें अपने आँखों को रेगुलरली धोना चाहिए और टेक केयर दैट नो वाटर गोज़ इनसाइड योर ईयर्स। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कान में पानी नहीं जाए और कोई भी शार्प चीज़ हमें अपने कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उससे हमारे कान हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं नोज़ के बारे में। ये हमारी नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है। नाक से हम सांस लेते हैं, ये आप सभी को पता है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिसमें कि धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ जो आते हैं वो फंस जाते हैं, रुक जाते हैं बाहर ही, और हम नाक के अंदर क्लीन एयर, साफ़ हवा अंदर जाती है जब हम सांस लेते हैं। तो नाक जो होती है वो हमें चीज़ों को सूंघने के लिए, जो हमारे चारों तरफ है उनके लिए काम में आती है। तो बच्चों आपने महसूस किया होगा जब हम किसी अच्छे से फूल की खुशबू लेते हैं तो हमें कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो हम इसे पसंद करते हैं और उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो जो कुछ अच्छी खुशबुएं होती हैं जो अलग अलग खाने से आती हैं वो भी हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम उन्हें खाना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जो गंदी स्मेल होती हैं जैसे कि कूड़े के ढेर से आती हैं या गंदी गंदी चीज़ों से आती हैं या गटर से आती हैं, तो वो उससे हम दूर जाते हैं। इस तरह से नाक जो है वो हमारी बहुत ही यूज़फुल। तो व्हेन यू हैव ए कोल्ड एंड योर नोज़ गेट्स ब्लॉक, जब हमें सर्दी जुकाम होता है और हमारी नाक बंद हो जाती है तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से सूंघ नहीं पाते। तो हमें हमेशा अपनी नाक को साफ़ रखना चाहिए और कभी भी किसी की नाक को कस के नहीं पकड़ना चाहिए। हमारी जो द ब्लॉक्ड एयर कैन गो टू योर ईयर्स एंड डैमेज देम, जो कि रुकी हुई हवा होती है वो हमारे कानों को ख़राब कर सकती है। तो हमें एक साफ़ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए या टॉवेल का यूज़ करना चाहिए अपनी नाक को साफ़ करने के लिए। तो इस तरह से बच्चों अब नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है स्किन। स्किन क्या होती है हमारी, जो उससे हम टच करके महसूस कर सकते हैं कि कोई चीज़ कैसी है, गर्म है, ठंडी है, चिकनी है, खुरदरी है। तो ये हमारी बॉडी का बाहर का कवर होता है जो कि हमें हमारे शरीर की अंदर की ऑर्गन्स को सुरक्षित रखता है। हमारी स्किन से हम टच करके कोई भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि गर्मी का, ठंडी का, या कोई चीज़ शार्प है मतलब नुकीली है या ब्लंट है, रफ़ है, स्मूथ है। तो ये सब हम अपनी स्किन की हेल्प से करते हैं और स्किन हमें हमारे जर्म्स को हमारी बॉडी में एंट्री करने से रोकती है। तो बच्चों इस तरह से एक साफ़ स्किन रखने के लिए हमें डेली नहाना चाहिए। तो ये था बच्चों, हमने पढ़ा इस चैप्टर में सेंस ऑर्गन्स के बारे में और हमारे बॉडी की अलग अलग
चीज़ों के बारे में कि हमारा शरीर किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।